दोस्तों क्लास 10th हमारे जीवन का वह पड़ाव है जिसके मार्क्स के आधार पर हमारे टैलेंट और इंटेलिजेंस को जज किया जाता है। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने क्लास 10th में अपने पेरेंट्स के उम्मीदों से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का डिसीजन लिया है, अगर आप भी अपने सिटी या स्टेट के टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हो, तो सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन टॉपर्स की लिस्ट में टॉप 1% स्टूडेंट्स ही शामिल हो पाते हैं। इसलिए आपको अपनी स्टडी और खुद पर इतना मेहनत करना होगा कि आप टॉपर्स की लिस्ट को डिजर्व कर सको। अगर आप सचमुच उन 1% स्टूडेंट्स की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हो तो आपको एक सटीक रणनीति बनानी होगी। आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझते हुए खुद को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होगा। और बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम उन 7 स्टडी हैक्स या आपके स्टडी के उन 7 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें फॉलो करके आप ना सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बना पाओगे, बल्कि बहुत कम समय की स्टडी से ही एग्जाम में बिना कंफ्यूज हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। और ध्यान रखना कि स्टेप 4 और स्टेप 7 सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें मिस बिल्कुल भी मत करना। तो आओ इन 7 स्टेप को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द सिलेबस। ना सिर्फ क्लास 10th बल्कि किसी भी एग्जाम के इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की वह तैयारी कर रहे हैं उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है और सिलेबस के किस पोर्शन का वेटेज ज़्यादा या कम है। आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जैसे चैप्टर्स आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर के किन टॉपिक्स से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लगभग सभी बोर्ड के सिलेबस में हर साल कुछ माइनर चेंजेस होते हैं, तो एग्जाम की इफेक्टिव प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने सिलेबस को अच्छे से समझ लो। मैं आपके सिलेबस को इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि CBSE और ICSE के अलावे सभी स्टेट्स का अपना अलग एग्जामिनेशन बोर्ड होता है और सबके सिलेबस अलग अलग होते हैं। सिलेबस को समझते समय यह ध्यान रखना कि समझने का मतलब सिर्फ पढ़ना बिल्कुल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपको SST का सिलेबस समझना है, तो सबसे पहले इंटरनेट से सिलेबस डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद उस PDF का जेरॉक्स करवा लो, और ये बहुत ज़रूरी है। अब आपके पास हार्ड कॉपी में आपका सिलेबस मौजूद है, तो SST के चारों सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक के साथ सिलेबस के टॉपिक्स को समझना शुरू करो। सिलेबस में बताए गए टॉपिक्स को बुक के चैप्टर्स में ढूंढने का प्रयास करो, और समय लगना लाजमी है, इसलिए एक पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट के सिलेबस को समझने में लगा दो। सिलेबस को समझने के बाद आप चैप्टर के टॉपिक्स से तो फैमिलियर हो जाओगे, लेकिन आप यह नहीं समझ पाओगे कि आखिर इन टॉपिक्स से एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न और क्वेश्चंस के नेचर को समझने के लिए आइए इस वीडियो के सेकंड स्टेप यानी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में समझते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ ही आपको यह भी पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट के किन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। PYQ सॉल्व करने से आपको ना सिर्फ क्वेश्चंस और एग्जाम के पैटर्न का आइडिया लगेगा, बल्कि यह भी पता चल जाएगा कि आपने अभी तक जो पढ़ाई की है वह वाकई बोर्ड एग्जाम के लिए कितनी इफेक्टिव है। सही तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस को हमेशा चैप्टर वाइज सॉल्व करना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोरोली देखना जरूरी है, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर सको। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको उस चैप्टर का PYQ सॉल्व करना है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हुई तो आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर के किस पोर्शन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके कोर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम केसेज में कन्फ्यूजन और माइनर मिस्टेक्स की वजह से नंबर कट जाते हैं। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हेल्प करेगा स्टेप नंबर 3, यूज क्वालिटी स्टडी मटेरियल। मार्केटिंग और कंपटीशन के इस ज़माने में हर सब्जेक्ट के हज़ारों साइड बुक्स और सिंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको अपने एग्जाम के लिए इफेक्टिव प्रिपरेशन करनी है तो आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल का चुनाव खुद ही करना होगा। वरना अगर दूसरों के सुझावों से एक ही सब्जेक्ट के 5-10 किताबें खरीद लोगे तो आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, और साथ ही साथ हमेशा सही बुक के सिलेक्शन में ही कन्फ्यूज रहोगे। इसलिए साइड बुक्स के चक्कर में फंसने से अच्छा है कि अपने फंडामेंटल्स को सुधारने और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए NCERT पर कमांड करो।
मैं समझ सकता हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स को खुद से पढ़ना और समझना कई स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, और बिल्कुल इसीलिए तो टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। स्टेप नंबर 4, सेलेक्ट अ बेस्ट टीचर फॉर यू। आज से कुछ साल पहले जब चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुई थी, तब स्टूडेंट्स की मजबूरी थी कि उन्हें स्कूल या कोचिंग द्वारा सिलेक्टेड टीचर्स से ही पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज के समय में हर स्टूडेंट के लिए यूट्यूब पर हजारों टैलेंटेड टीचर मौजूद हैं। सभी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग है। कुछ टीचर्स स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, तो कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। वहीं कुछ टीचर्स एनिमेशन के जरिए कॉन्सेप्ट्स को और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक अच्छे टीचर का सिलेक्शन करो, जिनके पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता हो और जिनके द्वारा बताए गए सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझ में आते हो। एक अच्छे टीचर के सिलेक्शन के बाद 10 और वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम टॉपिक पर 10 टीचर्स के वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आने के बजाय कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो थंब रूल यह है कि अपने 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए 5 बेस्ट टीचर सेलेक्ट करो। अगर ऑफलाइन में किसी सब्जेक्ट के अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, तो यूट्यूब पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। टीचर सेलेक्ट करने के बाद उनके बताए रूल्स को फॉलो करो, उन पर भरोसा रखो और हर सब्जेक्ट में अपने प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाओ। स्टेप नंबर 5, फोकस ऑन वीक एरियाज। हर स्टूडेंट के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मैथ एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश समझना मुश्किल होता है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स को एसएसटी पढ़ने में बोरियत महसूस होती है। आपका भी कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होगा जिसे पढ़ने में मज़ा भी आता होगा और आसान भी लगता होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होंगे जो काफ़ी डिफिकल्ट लगते होंगे और बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं होता होगा। लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको यह समझना होगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए उन सब्जेक्ट्स पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है जिसमें आप अच्छे नहीं हो। अपने स्टडी के टाइम टेबल में बदलाव करके वीक सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा टाइम अलॉट करो, क्योंकि जब तक आप सब्जेक्ट के साथ समय नहीं बिताओगे तब तक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा और इसका खामियाजा एग्जामिनेशन हॉल में भुगतना होगा। स्टेप नंबर 6, रेगुलर रिवीजन। एक बहुत फेमस कोट है कि रिवीजन इज जस्ट अनदर स्टेप टुवर्ड्स परफेक्शन। अपनी स्टडी के दौरान ज़्यादातर स्टूडेंट्स द्वारा किया जाने वाला सबसे मेजर मिस्टेक यही है कि वो रेगुलर रिवीजन को इग्नोर करते हैं। आप लोगों ने खुद भी नोटिस किया होगा कि क्लास में टीचर के समझाने के बाद कोई कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कंफ्यूज होने लगते हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने द्वारा पढ़े गए कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स का रेगुलर रिवीजन नहीं किया। रिवीजन के काम को यह सोचकर टाला मत करो कि 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के क्लास नोट्स को एक साथ रिवाइज कर लोगे। रिवीजन का काम डेली बेसिस पर होना चाहिए। आज के डेट में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे अगले 2 दिनों तक तो ध्यान से रिवाइज करना ही है। उसके बाद वीकली और मंथली रिवीजन के थ्रू एक टॉपिक या कॉन्सेप्ट को आप 4 बार रिवाइज कर लेंगे। ऐसा करने के बाद क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने की संभावना ना के बराबर होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं, अगर उसका क्वेश्चन छूट जाए या गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ऐसे टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो जाए जिसकी आपने पढ़ाई कर रखी है तो इसका मतलब आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। स्टेप नंबर 7, सॉल्व सैम्पल क्वेश्चंस। अब तक के इन 6 स्टेप्स में हमने उन सभी स्टडी हैक्स के बारे में समझा जिसकी मदद से आप सही तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाओगे और खुद को टॉपर्स की लिस्ट में शामिल कर पाओगे। लेकिन अगर आपने इस 7वें स्टेप को स्किप कर दिया तो असल मायनों में आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग तो पूरी तैयारी कर ली, प्रॉपर क्लासेज अटेंड किए, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, समय समय पर रिवीजन भी करते रहे और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो गए। लेकिन क्या वाकई में आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हो? यह जानने के लिए आपको अपने प्रिपरेशन का मूल्यांकन करना होगा और इसके लिए सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना बेस्ट सॉल्यूशन है। एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट का कम से कम 5 सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करो और इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करते समय अपने आसपास के माहौल को डिस्टर्बेंस फ्री रखने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना। एग्जामिनेशन हॉल में कई बार टाइम को लेकर दिक्कतें आती हैं, इसलिए सैम्पल पेपर को सॉल्व करते समय टाइमर सेट कर लेना ताकि टाइम को मैनेज करने की हैबिट डेवलप हो सके। तो वीडियो में बताए गए इन 7 स्टेप को फॉलो करके आप क्लास 10th के अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो और अगर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने स्टडी में कंसिस्टेंट रहे तो अपने नाम को टॉपर्स की लिस्ट में शामिल कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हमने आपके प्रिपरेशन के सिर्फ एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया है। हमने सिर्फ यह डिस्कस किया है कि आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए
क्या करना चाहिए। लेकिन इस विषय का दूसरा एस्पेक्ट यह है कि स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन के दौरान कई कॉमन मिस्टेक्स भी करते हैं जिन्हें अवॉइड किया जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड किया जाना चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए द बिगिन सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।